नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जी जो ये वीडियो है ये जन्माष्टमी के दिन का ही वीडियो है। तो ये सुबह का वीडियो है, 10 बजे के समथिंग टाइम था। तो जी आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आए। तो यहाँ पर जी मैं नहा चुकी हूँ और अब जो है मैं कर रही हूँ अपनी पूजा की तैयारी, क्योंकि मैं जाऊँगी मंदिर में। तो उसी की मैं यहाँ पर जो है तैयारी कर रही हूँ। और मैंने जो है यहाँ पर तुलसी के जो पत्ते थे वो मंगवाए थे, कनिका लेकर आई थी ऊपर छत से। तो उनको मैंने धुल कर रख दिया है, क्योंकि जब भोग लगेगा भगवान श्री कृष्ण को तो उसमें जो है वो काम आएंगे। तो इसलिए मैंने पहले ही मंगवा कर रख लिया है। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी पूजा का जो है सामान यहाँ पर सारा मैंने तैयार कर लिया है। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर तैयार हो रही हूँ। मैंने बालों में कंघी की, क्योंकि मैंने आज सिर भी धुला था और अपना तैयार हो जाऊँगी। और मैंने पहले इसलिए मतलब कि बालों को बांध के रखा था, क्योंकि वे गीले ज़्यादा थे। तो कहते हैं ना कि टपकते हुए बालों में पूजा नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने बालों को पहले बांध के रखा था। जब तक मैंने अपना सारा सामान जो है मुझे पूजा में जो जो चाहिए वो सब मैंने ले लिया था। तो जी अब मैं चल दी हूँ मंदिर में। बस मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही जो है हमारा यहाँ पर मंदिर है। घर की पूजा तो सुबह हस्बैंड ने कर ली थी नहा धोकर। तो बस अब जो है मैं चली जाऊंगी मंदिर की मैं कराऊंगी। तो बच्चे घर पर ही है, छुट्टी है, तो बस उनको छोड़कर गई हूँ। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा दिया है। अभी तो मैंने जो है दही का और मिश्री का और मावे का यही भोग जो है मैंने यहाँ पर लगाया था। और अब जो है हम कर रहे हैं अपनी तैयारी मीठा बनाने की, जो कि मैं लड्डू बनाऊंगी भगवान को भोग लगाने के लिए मावे वाले। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर बूरा निकाल लिया है और ये मावा है रखा हुआ है कटोरी में। तो बस इसी से जो है इसको मिलाकर यहाँ पर लड्डू बनाऊंगी। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बनती है, कई कई चीज़ों का भोग लगाया जाता है, लेकिन बस मेरे पास जो है मैं उसी से उतना ही बनाऊंगी। जब हम गाँव में होते थे ना, तो मतलब कि गाँव में तो घर का जो दूध होता था उसका मावा निकाल कर इतने सारे जो आइटम बनाए जाते थे, बहुत सारे, मतलब कि जैसे घिया की लोज है, कलाकंद है, लड्डू है, चुलाई के लड्डू है, इस तरीके से कई कई चीज़ें बनती थी। पर यहाँ पर जो है मैं बस अब ये लड्डू ही बनाऊंगी मावे वाले। इनको पेड़े कह दो चाहे लड्डू कह दो, तो एक ही बात है। तो बस वही जो है मैं यहाँ पर बनाऊंगी भगवान जी को भोग लगाने के लिए, क्योंकि जन्माष्टमी पे मीठा हमारे यहाँ पर ज़रूर बनता है। चाहे आप कुछ भी बनाओ, घर पर ही बनता है। ये नहीं कि आप मार्केट से लेके आ जाओगे, नहीं, आपको घर पर ही बनाना है। तो जी जो पहले मैंने लड्डू बनाए मावे वाले, वे मैंने 2 लड्डू भगवान जी के लिए निकाल दिए हैं भोग के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में। उसके बाद जो है मैं सारे लड्डू बना लूँगी। अभी जो है मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं है, लेकिन मेरा काफ़ी मन है लड्डू गोपाल लेने का। पर कहते हैं ना कि जिस चीज़ को जब आना होता है, जब किसी चीज़ का टाइम होता है वो तभी आती है। हमने कई बार सोचा है कि हम जाए वृंदावन जाए और लड्डू गोपाल लेकर आए, लेकिन नहीं, टाइम नहीं लग पा रहा है बिल्कुल भी। तो यही है, देखो जी कब जाना होता है। और यही है कि जिस दिन जाना होगा ना, उस दिन चाहे कितना भी काम हो सब छोड़ छाड़ कर चले जाएंगे, जब भगवान खुद हमें बुलाएंगे अपने पास कि मुझे लेकर जाओ अपने घर में। तो बस यही सोच के रखा है कि चलो भगवान की जब कृपा होगी, जब वो आना चाहेंगे हमारे घर पर विराजमान होंगे तभी आएंगे। तो उससे पहले कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम से पहले कुछ नहीं होता। तो जी यहाँ पर जो है सारे लड्डू बन करके हो गए हैं तैयार। और ये वाले बूरे मावे वाले लड्डू तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद जो है मैं आप लोगों से मिल रही हूँ फिर शाम को। तो शाम को जो है मैंने यहाँ पर आलू निकाल लिए हैं उबालने के लिए, और हस्बैंड जो है केले लेकर आए थे, तो वही केले जो है मैं यहाँ पर निकाल ले रही हूँ। और एक केला जो है मैं धोकर वो कान्हा जी के सामने भोग लगाऊंगी, उनके सामने जो है रखाऊंगी। बाद में जो है बच्चे अपना खा लेंगे जिसे खाना होगा। तो यहाँ पर जो है मैंने आलू निकाल लिए हैं, और आज जो है मैं बनाऊँगी आलू की कचौड़ियाँ। क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसा होता है, ये नहीं कि बस मिठाई जैसे व्रत रखते हैं, और व्रत जो है मैंने भी रखा है। मैंने ही रखा है क्योंकि हस्बैंड तो ऑफिस गए थे और बच्चे छोटे हैं, वो नहीं रख सकते। पर ये नहीं होता कि आप मतलब कि कुछ नमक का नहीं खा सकते। हमारे यहाँ रात को 12 बजे जब श्री कृष्ण जी का जन्म हो जाता है और चाँद निकल आता है, उसको देखने के बाद और चाँद को जल देने के बाद आप मीठे से अपना व्रत खोलकर और आप जो है फिर नमक का भी कुछ भी खा सकते हो। क्योंकि हमारे यहाँ पर ना सब ऐसे ही खाते हैं। ये नहीं कि कई लोग तो कहते हैं कि नहीं हम अन्न नहीं खाते या हम रात को नहीं खाते, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। देखो जैसा पहले से होता आ रहा है वैसा ही सब करते हैं। तो हमारे यहाँ व्रत खोलने के बाद फिर बाद में खाना खा लिया जाता है। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या बनाते हो, क्या खाते हो। तो यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बना लूँगी,
लेकिन फिर जो है मेरा मन पलट गया और मैं जो है फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं आलू की कचौड़ियाँ बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। खासकर यूवी को तो बेहद पसंद है, कनिका भी शौक से खाती है। तो मगर जो चीज़ें बच्चे शौक से खाते हैं फिर वही बना ली जाए। तो मगर चलो ठीक है, फिर मैं आलू की कचौड़ियाँ यहाँ पर बना लूँगी। और यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ बेटे का दूध गर्म, क्योंकि वो दूध के लिए बोल रहा था, और आलू जो है मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं। तो बस यहाँ पर जो है बेटे को दे दूँगी दूध। तो जी यहाँ पर आलू भी जो है उबल चुके हैं। तो बस यहाँ पर मैं आलू को निकाल कर ठंडा कर दूँगी, और गर्मी है तो काफ़ी गर्म रहते हैं, तो मैं इनको निकाल कर जो है पंखे में रख दूँगी, क्योंकि पंखे में रख दूँगी तो जल्दी ठंडे हो जाएंगे। तो जी बस इनको रख देती हूँ पंखे में, और जब तक ये आलू ठंडे होंगे जब तक मैं अपने बाकी के काम यहाँ पर निपटा लूँगी। तो यहाँ पर मैं आटा जो है मैंने निकाल लिया है, तो पूड़ियों के लिए मैं आटा बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने नमक मिला लिया है आटे में, और बस जब तक जो है इसको गूँथ कर रख देंगे, ये सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि साथ के साथ का आटा अच्छा नहीं होता बना हुआ, और थोड़ी देर के लिए रख दो तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो इसलिए इसको 10 से 15 मिनट तक मैं यहाँ पर छोड़ दूँगी। फिर ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती आटे में, अगर आप 10-15 मिनट के लिए रख दोगे। तो ये आलू ठंडे हो चुके थे, तो ये सारे मिलकर जो है आलू छिल रहे हैं, हस्बैंड भी और बच्चे भी। और यूँ भी कह रहा कि मुझे भी छिलना है मम्मा, मैं छिल लूँ। मैं कहा चल ठीक है छिल ले। तो सारे मिलकर आलू छिल देंगे। फिर हो गया शाम की संध्या का समय, तो पूजा का। तो यहाँ पर जो है मैं शाम की पूजा कर रही हूँ। शाम की पूजा तो वही नॉर्मल तरीके से ही होगी, बिल्कुल जैसे होती है, बस ऐसे ही यहाँ पर जो है मैं अपनी पूजा कर ले रही हूँ। और पूजा करने के बाद जो है फिर अभी चलते हैं किचन में। और आलू जब तक इन लोगों ने छील दिए थे तो उनको जो है मैं कद्दूकस कर ले रही हूँ। और वो जो है बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं और हस्बैंड भी, तो वो मेरे से जो है कुछ बातें कर रहे हैं। तो बस उन्हीं के साथ मैं बातें करती जा रही हूँ और अपना काम भी साथ के साथ करते जा रही हूँ। तो यहाँ पर आलू कद्दूकस कर लिए, और ये आलू जो थे ना इतने चिपचिपे थे बहुत ज़्यादा। कोई कोई आलू होते हैं ना बिल्कुल चिपचिप जाते हैं हाथ पे, वही वाले आलू थे। बहुत ज़्यादा परेशान किया इन्होंने मुझे पूड़ियाँ बनाने में भी। तो यहाँ पर मैंने नमक और मिर्च और धनिया पाउडर सूखा, बस इतना ही मसाला जो है मैं ऐड करूँगी, क्योंकि गरम मसाला मैं नहीं डालती, क्योंकि थोड़ा जलन सा करता है, नुकसान करता है। तो इसलिए हम गरम मसाला बहुत ही कम खाते हैं, कभी कभी, हर रोज़ नहीं डालते। तो यहाँ पर जो है बन चुके हैं आलू, और बस अब जो है अपनी तैयारी करेंगे पूड़ियाँ बनाने की। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में रख दिया था तेल, वो हो गया गरम। तो बस अब जो है अपनी पूड़ियों को हम बनाते जाएंगे। अच्छा, आप लोगों को ये लगेगा कि मैं कभी पूड़ियाँ बोल देती हूँ, कभी कचौड़ी बोल देती हूँ। दरअसल बात यह है कि हमारे यहाँ पर मतलब कि आलू की पूड़ियाँ भी बोल देते हैं और कचौड़ी भी, दोनों तरीके से बोल देते हैं। और ज़्यादातर तो जो है आलू की पूड़ियाँ ही बोलते हैं, तो इसलिए मुँह से जो है पूड़ियाँ भी निकल जाता है और कचौड़ी भी। और फिर जो है मैं यहाँ पर पूड़ियाँ बना रही हूँ, और मैं सर पर पल्लू इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जो हमारी दीदी है उनके देवर जो है आ गए थे। और बस पूड़ियाँ बनाने के बाद और सारा काम करने के बाद 10 बज गए थे। उसके बाद जो है हम लोग आ गए फिर मंदिर में दर्शन करने के लिए, लड्डू गोपाल के, और क्या क्या प्रोग्राम मंदिर में ये सब देखने के लिए। तो यहाँ पर जो है मंदिर को थोड़ा बहुत डेकोरेट कर रखा था, बैलून वगैरह भी लगा रखे थे, और लड्डू गोपाल जो है उनको झूला झुलाया जा रहा था। तो पहले कनिका ने झूला झुलाया लड्डू गोपाल को, फिर हमने भी मिलकर झूला झुलाया। और इसी तरीके से जो काफ़ी मन लगता है आज के दिन, तो मंदिर में काफ़ी मतलब कि सभी आते जाते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं। तो हमने भी जो है दर्शन किए, और सबसे पहले भगवान लड्डू गोपाल के और फिर भोलेनाथ के, दोनों के दर्शन किए, यहाँ पर माथा टेका। और बस फिर जो है हम यहाँ पर पास में ही एक दूसरा भी मंदिर है, तो हम वहाँ पर भी गए थे, उस दूसरे मंदिर में भी होकर आए थे, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं यहाँ पर ही बराबर में 2 मंदिर है। तो दोनों मंदिर में दर्शन करने के बाद जो है फिर हम लोग आ गए थे घर। और ये जो टाइम है ये रात को 12 बजे का टाइम है, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। तो यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ अभिषेक, पंचामृत से नहला रही हूँ भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि मेरे पास लड्डू गोपाल तो नहीं है, लेकिन जो भी उनकी प्रतिमा मेरे पास है मैं उसी से जो है उसी प्रतिमा को जो है मैं यहाँ पर स्नान करा रही हूँ पंचामृत से। उसके बाद जो है मैं साफ जल से उनको यहाँ पर स्नान कराऊंगी, नहला दूंगी। उसके बाद जो है बाकी के सब भोग यहाँ पर मैं लगाऊंगी, जैसे कि मैंने दूध, दही, माखन, मिश्री, जो भी मुझसे हुआ वो सब मैंने जो है यहाँ पर किया है, जितना हो सका तो उतना किया है। वैसे तो इनको जो है 56 भोग लगता है, लेकिन जितना मेरे से बन सका उतना मैंने किया। और देखो मेरे पे जो है ज़्यादा कुछ करना नहीं आता, लेकिन जितना मैंने जो है देखकर सुनकर सीखा है वो सब करने की कोशिश की है। हाँ, यही कहना चाहूँगी, अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो भगवान लड्डू गोपाल, भगवान श्री कृष्ण मुझे क्षमा करे। और बस यही प्रार्थना है कि सबके जीवन में खुशियाँ लाए और हमें इतनी शक्ति दे और हमारे ऊपर इतनी कृपा बनाए रखे कि हम उनकी
सेवा ऐसे ही करते रहे। और मैं तो यही कहना चाहूँगी जन्माष्टमी के दिन कि भगवान श्री कृष्ण हमारे घर पर भी आए, लड्डू गोपाल हमें भी अपनी सेवा करने का मौका दे, और देखते हैं कब वे अपनी सेवा करवाने का मौका हम लोगों को देते हैं। तो जी यहाँ पर जो है अब मैं लगा रही हूँ भोग उनको, भगवान श्री कृष्ण को, और फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पर आरती करूँगी, दिया लगाऊंगी, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर आरती करूँगी। तो मैं तो इसी तरीके से जो है मैंने पूजा की है। बाकी आप लोगों ने कैसे की है और आप कैसे करते हैं तो आप भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो जी बस यहाँ पर अब जो है मैं अपनी जो है जोत भी यहाँ पर लगा दी है, और बस अब जो है भगवान जी की, श्री कृष्ण की जो आरती है वो मैं यहाँ पर पढ़ूँगी। और उसके बाद जो है फिर हम लोग जो है चाँद को जल देने जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर यही होता है, जब चाँद निकल आता है और उनको जल देने के बाद ही हम लोग जो है अपना व्रत खोलते हैं। तो पहला व्रत जो है हम अपना मीठे से खोलेंगे, और उसके बाद जो है हम कुछ भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मीठा खाना है, नमक का कुछ भी खा सकते हैं। तो ये मंदिर से प्रसाद लेकर आए थे, उसी से जो मैंने यहाँ पर अपना व्रत खोल लिया था। और ये देखिएगा टाइम हो गया था, 1 बज गए थे। बच्चे तो जो है दोनों सो गए थे, लेकिन हस्बैंड जो है मेरे साथ जाग रहे थे। तो बस यहाँ पर जो है मैं अब अपना व्रत खोल लूँगी। सबसे पहले तो मैंने मंदिर का प्रसाद लिया, फिर यहाँ पर मैंने जो है लड्डू खाया मीठे से, और उसके बाद जो मैंने कचौड़ियाँ बनाई थी वही जो है मैं यहाँ पर दही के साथ खाऊँगी। और बस आज के व्लॉग को जो यहाँ पर एंड भी करेंगे। कैसा लगा आप लोगों को ये व्लॉग्स बताना ज़रूर, और फिर मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।